आज हम लोग पढ़ेंगे कोलाइड विलयन के गुण क्या क्या होते हैं। तो लिखा हो कि पहला कि यह विषमांग मिश्रण होता है। तो कोलाइड विलयन जो होता है विषमांग होता है। विषमांग मैंने हम बताए थे कि इसमें जो कण होता है, कण का जो वितरण होगा सब जगह एक समान नहीं होगा। और समांग मतलब क्या होता है कि कणों का जो वितरण होगा सब जगह क्या होगा, एक समान होता है, एक तरह से होता है, तो उसको हम समांग कहते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो कण होता है, जो घुल के कण होते हैं सब जगह एक तरह से नहीं रहते हैं बटे हुए। आगे लिखा है कि इसमें परिक्षेपित कण, तो परिक्षेपित कण हम बताए थे कि एक होता है परिक्षेपित कण और एक होता है परिक्षेपण माध्यम होता है। तो माध्यम मतलब होता है कि जिसे जो आपका विलायक है, विलायक को हम क्या कहते हैं, परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। और परिक्षेपित कण मतलब होता है कि जो आपका कण होता है घुल का, घुल के कण, या कह सकते हैं कि विलय के कण जो होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, परिक्षेपित कण। जैसे मान लीजिए कि चीनी और पानी का है, ठीक है, तो आपका क्या चीज में आता है, तो चीनी और पानी जो आपका होता है विलयन है, क्या है, विलयन है। लेकिन यहाँ पर हम बात करें कोलाइड का, तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, दूध है, तो दूध में क्या होता है, पानी होता है, उसमें क्या होता है, वसा होता है, प्रोटीन होता है। तो वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, या जो चीज़ भी कैल्शियम हो गया, जो चीज़ उसमें घुला रहता है, तो उस आपका क्या हो जाएगा, परिक्षेपित कण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कण। और पानी आपका वहाँ पर क्या हो जाएगा, तो पानी आपका वहाँ पर हो जाएगा परिक्षेपण माध्यम। समझ में आ गया। को उच्च क्षमता वाले माइक्रोस्कोप से, मैंने बहुत ही हाई, क्या कहते हैं उसको, बहुत ही उच्च क्षमता का जो होता है, मैंने उसका जो मैग्नीफाइंग पावर होता है बहुत ही ज़्यादा होता है, आवर्धन क्षमता जो बहुत अधिक होता है, तो उस माइक्रोस्कोप की सहायता से उसके कण को हम देख सकते हैं कि कहाँ पर आपका क्या चीज़ का कण है, कहाँ पर वसा का कण है, कहाँ पर प्रोटीन का कण है, कहाँ पर विटामिन है, कहाँ पर क्या है, तो उसके कणों को हम देख सकते हैं। जो बहुत ही हाईली आपका जो माइक्रोस्कोप रहेगा, बहुत ही हाई मैग्नीफाई का, उससे हम देख सकते हैं। ऐसे हम नहीं देख पाते हैं। जैसे मान लीजिए कि दूध अगर आपके सामने रखा हुआ है, तो क्या आप उसमें से देख सकते हैं कि उसमें वसा कहाँ है, कहाँ पर आपका क्या है, प्रोटीन है, ऐसे हम नहीं देख सकते हैं। लेकिन माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं, वो भी उच्च क्षमता वाला होगा तब। आगे लिखा हुआ छानना क्रिया, तो हम बताए थे कि जैसे विलयन हो गया या आपका क्या हो गया, कोलाइड हो गया। तो इसमें क्या होता है कि कण जो होता है बहुत ही छोटा होता है, तो इसको जब हम छानना से, मैंने छन्ना पत्र से, फिल्टर पेपर से जब इसको हम छानेंगे, तो उसके छन्ना पेपर में ऐसा नहीं होगा कि उसके ऊपर जो आपका जो घुल का कण होगा ऊपर आ जाएगा और वो नीचे चला जाएगा पानी, या जो आपका विलायक है ऐसा अलग हो जाएगा। इससे हम नहीं कर सकते। जैसे अगर मान लीजिए कभी आप देखिएगा कि दूध को अगर हम छानते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, छानते हैं, तो दूध में प्रोटीन घुला हुआ है, आपका फैट है, उसमें कार्बोहाइड्रेट है, कैल्शियम है, और सारा भी मिनरल होता है। तो जब घुला रहता है तो क्या उसमें अगर हम छन्ना पत्र से अगर हम छानते हैं, ठीक है, तो क्या आप देखते हैं कि उसमें का फैट ऊपर रह गया, प्रोटीन ऊपर हो गया और नीचे पानी ही गया, ऐसा होता है, नहीं होता है। तो वही लिखा है कि छन्ना पत्र के आर पार यह क्या होता है, कट जाता है। तो इसलिए इसके कणों को हम ऐसे हम अलग अलग नहीं कर सकते। हाँ, आपको हम एक बताए थे अपकेंद्रीकरण प्रक्रिया। तो अपकेंद्रीकरण प्रक्रिया में हम बताए थे कि उसमें से दूध में से क्रीम को हम अलग कर सकते हैं। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, जो आपका भौतिक विधि है उसको हम अप्लाई करके उसके कणों को हम अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन छान करके इसको हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं। तो याद रखिए कि छन्ना क्रिया में आपका क्या होता है कि जैसे विलयन होता है, तो विलयन का भी कण क्या होता है, आर पार कर जाता है। जैसे चीनी और पानी का है, तो चीनी और पानी भी आपका क्या हो जाएगा, साथ में पार कर जाएगा। ऐसा नहीं कि चीनी का कण आपका छन्ना पत्र के ऊपर आ जाएगा और पानी आपका नीचे, ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ, एक बताए थे आपको क्या, ये हो गया आपका कोलाइड, और एक बताए थे आपको विलयन, और एक बताए थे आपको क्या, निलंबन। तो निलंबन के कण अलग अलग हो जाते हैं। निलंबन के क्या होते हैं, कण जो होते हैं अलग अलग हो जाते हैं। उसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि बालू और पानी का मिश्रण है, तो आपका क्या है, निलंबन होता है। तो उसमें आप देखिएगा अगर छानिएगा तो बालू का कण आपका ऊपर हो जाएगा और पानी आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो छन्ना पत्र से उसको हम अलग अलग कर सकते हैं। आगे लिखा हुआ स्थायित्व। तो जिस प्रकार विलयन के कण क्या होते हैं, अस्थायित्व होते हैं, बहुत ही अस्थायी होते हैं, तो इस तरह से इसमें भी अस्थायी होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि दूध अगर रखा हुआ है, दूध आपका अगर नहीं, दूध आपका कोलाइड है ही, ठीक है, तो उसको हम छोड़ देंगे अगर मान लीजिए कि 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, तो ऐसा नहीं होगा कि उसमें जो हैवी पार्टिकल है आपका क्या है, मान लीजिए उसमें जो फैट है या कोई भी चीज़ है, तो ऐसा नहीं कि वो नीचे जाके जमा हो जाएगा कंटेनर में, ऐसा नहीं होता है। उसका कण जो होता है नीचे नहीं बैठता है। जैसे विलयन में बताए थे कि विलयन में जैसे चीनी और पानी का मिश्रण है, या मान लीजिए नमक और पानी का मिश्रण है, या आपके मान लीजिए कि कॉपर सल्फेट का आपके पास विलयन है, तो अगर रख देंगे तो ऐसा नहीं कि कॉपर सल्फेट आपका नीचे जमा हो जाएगा, ऐसा इसमें नहीं होता है, ठीक है। तो वही लिखा है कि ये इसके कण जो होते हैं क्या होते हैं, बहुत ही अस्थायी होते हैं। विलयन का भी, जो आपका वास्तविक विलयन होता है उसका भी कण बहुत ही अस्थायी होता है। और जो आपका ये क्या है, ये आपका है कोलाइड, इसका भी कण क्या होता है, बहुत ही अस्थायी होता है। निलंबन का कण अस्थायी नहीं होता है। आगे कणों की आकार की अगर हम बात करें, तो कोलाइड के कणों का आकार जो होता है 10⁻⁷ सेंटीमीटर और 10⁻⁷ सेंटीमीटर व्यास के बीच का होता है। मतलब इसका जो व्यास होता है 10⁻⁷ सेंटीमीटर और 10⁻⁵ सेंटीमीटर के बीच का होता है, ठीक है। इसका कणों का व्यास हो गया, क्योंकि कण आपका क्या होता है, गोलीय होता है, तो उसको हम, उसका जो व्यास होता है वो क्या होता है 10⁻⁷ सेंटीमीटर, और ये होता है 10⁻⁵ सेंटीमीटर के बीच का।
आगे ब्राउनी गति क्या होता है, तो लिखा है कोलाइड विलयन के अंतर्गत कोलाइड के कण टेढ़े मेढ़े मार्ग से होकर हमेशा गमन करते रहते हैं, इसे ब्राउनी गति कहा जाता है। तो कोलाइड का जो कण होता है, ठीक है ना, कोलाइड का जो कण होता है वो क्या होता है, वैद्युत का संचालन भी करता है, आगे हम गुण बताएंगे। तो वैद्युत का संचालन करता है तो इसमें क्या होता है कि इसमें एक ही प्रकार का कण होता है। जैसे अगर मान लीजिए कि दूध है, उसमें अगर मान लीजिए कि सब अगर धन आवेश है तो सब उसमें क्या होगा, धन आवेश ही है। अगर मान लीजिए कोई आपके पास विलयन है जिसमें अगर पूरा ऋण आवेश है तो उसमें सब क्या होगा, ऋण आवेश, क्योंकि एक ही तरह का आपका वो क्या है, कोलाइड है। तो आपको पता है कि समान अगर आपका क्या होता है, आवेश होता है, तो समान आवेश में क्या होता है, तो समान आवेश में विकर्षण बल लगता है, और असमान आवेश मतलब कि अलग अलग आवेश रहेगा तो उसमें क्या होगा, आकर्षण बल रहेगा। तो इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास जो कोलाइड है तो उसमें अगर मान लीजिए कि धन आवेश है, क्या है, तो अगर मान लीजिए कोई बिलियन है, कोई आपका कोलाइड का बिलियन है, उसमें अगर धन आवेश है तो पूरे बिलियन में ही क्या होगा, धन आवेश होगा। तो एक दूसरे से क्या होगा, दूर भागेगा, क्योंकि उसमें कौन सा बल लगेगा, तो उसमें लगेगा विकर्षण बल लगेगा। क्या लगेगा, विकर्षण बल। तो जिसके वजह से क्या होता है कि ये टेढ़े मेढ़े मार्ग में क्या होते हैं, गति करते रहते हैं, और टेढ़े मार्ग में जो गति करते हैं इसी गति को हम क्या कहते हैं, ब्राउनी गति कहते हैं। ब्राउनी गति इसलिए कहते हैं क्योंकि ब्राउन जो एक नाम था वैज्ञानिक का, उन्हीं के द्वारा यह क्या किया गया था, बताया गया था, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ब्राउनी गति कहते हैं। मतलब क्या समझे कि कोलाइड विलयन के जो अंतर्गत कोलाइड के कण होते हैं वो टेढ़े मेढ़े मार्ग से क्या होते हैं, हमेशा गमन करते रहते हैं। उसके कण जो होते हैं हमेशा क्या रहते हैं, गतिशील रहते हैं। इसी गति को हम क्या कहते हैं, ब्राउनी गति कहते हैं। जो आपका जो पिक्चर दिया हुआ है चित्र किताब में, चित्र 2.19 उसमें आप देख सकते हैं। आगे बात करते हैं टिंडल प्रभाव की। तो टिंडल जो है, टिंडल भी एक वैज्ञानिक के नाम से ही लिया गया है। जैसे मान लीजिए कि हम बताए थे न्यूटन के बारे में तो अभी नहीं बताएंगे, आप लोग पहले पढ़े भी होंगे। तो उनका पूरा नाम क्या था, सर आइजैक न्यूटन था। तो हम क्या कहते हैं, सर आइजैक न्यूटन पूरा नहीं कहते, हम सिर्फ क्या कहते हैं कि न्यूटन का नियम है, ठीक है। तो इसी तरह से इनका भी पूरा नाम तो वो भी नहीं हमको पता है, लेकिन उनके नाम में टिंडल लगा था, तो इसलिए उनका जो इसका जो नामकरण कर दिया गया वो क्या कर दिया गया, टिंडल प्रभाव कर दिया गया। अंग्रेजी में टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो लिखा है किसी प्रकाश पुंज, तो प्रकाश पुंज बताया था कि किरण पुंज, जैसे प्रकाश का किरण हो गया तो उसका बहुत सारा समूह रहेगा, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज, या उसी को हम क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज और किरण पुंज क्या है, दोनों एक ही है। तो किसी प्रकाश पुंज को एक कोलाइड विलयन से होकर प्रवाहित करने पर मतलब क्या कि उससे गुजारने पर, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, दूध, मान लीजिए हमारे पास पानी है, पानी हम थोड़ा सा क्या कर दिए, दूध मिला दिए, ठीक है। तो पानी में दूध मिला दी तो आपका क्या है, आपका कोलाइड विलयन है, ठीक है। अब उससे अगर हम मान लीजिए कि टॉर्च का लाइट अगर हम जलाएंगे, ठीक है, मान लीजिए कि एक रूम में आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्या कि एक रूम है आपका, रूम में पूरा अंधेरा है, ठीक है, लाइट बंद कर दीजिए सबका। आपके पास मान लीजिए कि एक कंटेनर है, बीकर है, ठीक है ना, कांच का भी गिलास हो सकता है। बीकर आपका क्या होता है, पारदर्शी होता है। इसमें क्या है, दूध और पानी का आपके पास क्या है, मिश्रण है। इसको हम क्या कहेंगे, तो इसको हम कहेंगे कोलाइड कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या किए, टॉर्च का लाइट यहाँ से हम जलाएं, टॉर्च का लाइट यहाँ से हम क्या किए, जलाएं। तो जब टॉर्च का लाइट आप जलाइएगा तो क्या होगा कि इससे आपका जो यह कितना दूर से होकर के इससे क्या हो रहा है, गुजर रहा है, ये आपको यहाँ पर इसका रास्ता क्या होगा, पता चलेगा। अब इसके बीच में क्या होगा कि इसका जो कण होता है, क्या होता है कि आपका इसका जो कण होता है, कोलाइड का जो कण होता है, विलयन के कण से क्या होता है, बड़ा होता है, और निलंबन के कण से छोटा होता है, मतलब दोनों के मध्यवर्ती होता है। इसका कण विलयन से क्या होता है, बड़ा होता है, और निलंबन से क्या होता है, छोटा होता है। तो यह कण जो होता है वो क्या करता है कि इस प्रकाश किरण को क्या करता है, सभी दिशा में फैलाता है। इसको क्या करता है, फैलाता है। उसी को हम कहते हैं क्या, फैलाना जो होता है उसी को हम कहते हैं, क्या करना होता है, उसको हम परिकिरणित करना कहते हैं। क्या कहते हैं, परिकिरणित करना, मतलब कि उसके कण जो होते हैं प्रकाश किरण को क्या करते हैं, फैलाते हैं। तो इससे हमको ये पता चलता है कि ये कितना दूर से होकर के जा रहा है, ठीक है। और यह जो आर पर आपको अच्छे से क्लियर दिखाई नहीं देगा। जैसे आपको बता दें कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक कागज है, क्या है, कागज है, और कागज में मान लीजिए कि तेल लगा हुआ है, कागज में क्या लगा हुआ है, तेल लगा हुआ है। तो आप उस कागज के सामने रख करके देखिएगा अपने सामने, तो क्या आपको उस पर का चीज़ दिखाई देगा, अच्छे से थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा, पूरा क्लियर नहीं दिखाई देगा। तो इसी को हम कहते हैं परिभाषित। क्या कहते हैं, परिभाषित वस्तु कहते हैं। वस्तु तीन तरह का होता है, एक पारदर्शी होता है, एक अपारदर्शी होता है, एक होता है पारभाषित। तो पारदर्शी मतलब कि यार पर अच्छे से दिखाई दे सकता है, अपारदर्शी मतलब अच्छे से दिखाई नहीं दे सकता, मैं दिखाई देगा ही नहीं, और पारभाषित मतलब क्या कि कुछ दिखाई देगा कुछ दिखाई नहीं देगा, मतलब कि क्लियर दिखाई नहीं देगा। तो वही क्या होता है कि वो किरण पथ जो होता है, मतलब कि जो ये आपका यहाँ से जो टॉर्च का लाइट जा रहा है, उसका जो किरण जा रहा है, उसका जो पथ है, ठीक है, वो परिभाषित हो जाता है। क्या होता है, परिभाषित, मतलब कि वो आपको दिखाई देगा कि इतना दूर से इतना दूर में क्या जा रहा है। तो ऐसा इसलिए होता है कि कोलाइड के कण क्या होते हैं, कोलाइड के कण जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो कोलाइड के कण प्रकाश का प्रकीर्णन कर देते हैं।
ऐसा किस लिए होता है कि कोलाइड के कण जो होते हैं प्रकाश का क्या करते हैं, प्रकीर्णन, मतलब कि प्रकाश के कणों को क्या करते हैं, उसको फैला देते हैं। क्या करते हैं, फैला देते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है। और इस प्रभाव को हम क्या कहते हैं, तो टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव। वही अगर मान लीजिए कि आपके पास अगर चीनी और पानी का विलयन है, चीनी और पानी का विलयन है, तो आपको वहाँ पर पता नहीं चलेगा। वहाँ पर अगर टॉर्च का लाइट अगर आप जलाइएगा, ठीक है, तो आपको लाइट उधर से निकलते दिखाई देगा, लेकिन रास्ता में वो जो बीकर है, बीकर से वो कितना दूर से होकर के जा रहा है वो आपको वहाँ पर दिखाई नहीं देगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसके कण जो होते हैं क्या होता है, बहुत ही छोटे होते हैं। उसके लिए जरूरी है कि कण थोड़ा सा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो यह जो आपका था टिंडल प्रभाव था, छठा गुण था, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं।